कपड़ों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार। भारत के महान शासकों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अहिल्याबाई होलकर की, जो महिला शासक थीं और इंदौर में उन्होंने 50 साल के लगभग राज्य किया, 1745 से लेके 1795 तक। उसमें से शुरू के जो 20 साल थे वो अपने ससुर जी के लिए राज करती थी। ससुर जी मल्हार राव होलकर इधर उधर मराठाओं की लड़ाई पे दूर रहते थे, तो इंदौर का सारा शासन वो संभालती थी और 30 साल उन्होंने खुद अपने नाम पे राज किया। तो पहले मैं आपको 18वीं शताब्दी के माहौल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। उसके बाद जो मुग़ल साम्राज्य है वो बिखर सा गया था। मुग़ल साम्राज्य जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था और धीरे धीरे जो सूबेदार थे वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और जो मुग़ल सम्राट है उसकी कुछ ज़्यादा चलती नहीं थी। इसी दौर में मराठा थे वो बहुत आगे बढ़ाए और ख़ासकर पेशवा बाजीराव प्रथम 1721 से लेके 1740 तक वो पेशवा थे मराठाओं के। उनके नेतृत्व में भारत का एक बहुत बड़ा खंड मराठाओं के प्रभाव में आ गया। बाजीराव के कई सारे सरदार थे और व्यवस्था ऐसी थी कि कुछ इलाके को हर सरदार को दे दिया जाता था, वो उसका सूबेदार होता था और वहाँ की देखरेख उसको करनी होती थी। और जब कोई मिल के जब मराठा कोई चढ़ाई करते थे या कोई युद्ध करते थे तो ये सारे सूबेदार अपनी अपनी सेना लेके वहाँ पहुँच जाते थे। तो उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सरदार थे मल्हार राव होलकर। वो एक बहुत गरीब ढांगर परिवार, गडरिये परिवार से थे। मराठा सेना में भर्ती हुए और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक सूबेदार बन गए मालवा प्रदेश के और इंदौर उनकी राजधानी थी। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी अहिल्याबाई की। अहिल्याबाई एक छोटे से इंदौर प्रदेश के छोटे से गांव के मुखिया की लड़की थी। एक बार जब मल्हार राव उस गांव से गुजर रहे थे तो वो रात में वहाँ रुके और उन्होंने इस 8 साल की लड़की को देखा। देख के उससे बहुत प्रभावित हुए। उनको लगा कि ये बहुत होशियार और बहुत ही समझदार लड़की है। माता पिता से बात की, लेके उनको अपनी राजधानी ले गए और अपने लड़के खांडे राव से उसकी शादी कर दी। अब यूं हुआ कि वो खांडे राव को इस सब राज्य काज में कम रुचि थी। ये उसको नाच गाना ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। तो मल्हार राव ने अहिल्याबाई को जैसे राजकुमारों वाली शिक्षा दी। उसको राजकाज, अपने सारे शास्त्र, हिंदू शास्त्र, हिसाब रखना, देश चलाना, युद्ध कला, इस तरह की सारी चीज़ें अहिल्याबाई को सिखाई जो उस टाइम लड़कियों को नहीं सिखाई जाती थी। पर मल्हार राव बहुत समझदार थे और वो जानते थे कि ये खांडे राव पूरा राज्य संभाल नहीं पाएगा, इसलिए वो अहिल्या पे ही ज़्यादा भरोसा करते थे इन सब चीज़ों के लिए। इसी दौरान अहिल्या के 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। मल्हार राव थे वो कभी सिंध, कभी दिल्ली, भारत के अलग अलग भागों में मराठा पेशवा की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और अहिल्या है वो पूरा संभालती थी। तो जैसे हमने देखा है, पत्र हैं, मल्हार राव लिख रहे हैं,
अच्छा यहाँ पे बारूद बनवा के मुझे भिजवाओ, या इस सरदार को दंड दो, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो वो हर तरह का काम संभालती थी। अब ऐसा हुआ कि 1754 में मल्हार राव कुम्भनेर के किले को फतेह करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त खांडेराव उनके साथ थे और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अहिल्या और बाकी रानियां भागी भागी आई और सब सती करना चाहती थी। तो अहिल्या को मल्हार राव ने क्रोध होके उसको रोक लिया। मुझे अपने बच्चों को कैसे संभालोगी? अगर तुम सती कर लोगी हमारा क्या होगा? बाकी रानियों ने तो सती किया, अहिल्या ने नहीं किया। और अब वो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी से राज्य संभालने लगी। 1761 में मराठाओं को एक बहुत बड़ी चोट लगी। ये था पानीपत का तीसरा युद्ध। इसमें अफगानिस्तान के राजा थे अहमद शाह अब्दाली। वो हर साल भारत को लूटने आ जाया करते थे। तो मराठाओं ने एक फौज इकट्ठी करी और 1760 में दिल्ली की तरफ वे रवाना हुए कि हम अब्दाली को अब की बार हरा के भगा देंगे। फौज का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। काफ़ी छोटी उम्र के थे पर पेशवा के परिवार से थे। अब अहमद शाह अब्दाली की फौज ने मराठाओं को घेर लिया। कुछ महीने में मराठाओं की रसद खत्म हो गई और फिर 14 जनवरी 1761 को लड़ाई हुई। उसमें मराठा बुरी तरह हारे। अगले 1-2 दिन में 1 लाख से ज़्यादा मराठा मारे गए। ये कई लोग मानते हैं कि 18वीं शताब्दी में जितने भी युद्ध हुए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग इस दिन मारे गए, पानीपत के तीसरे युद्ध में। खैर बहुत लोग मारे गए पर मल्हार राव होलकर बच के वापस आ गए। पर सबका दिल टूट गया था और 3-4 साल में मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई। अब कौन राजा बने? तो अहिल्या के एक लड़का था, उसका राज्याभिषेक कर दिया। क्या करें, उसकी भी मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वो ठीक से राज्य नहीं कर पाता था पर अहिल्या ही राज करती थी। पर वो भी बीमार हो गया और साल भर के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई वारिस नहीं बचा, कोई आदमी नहीं बचा अहिल्या के परिवार से। मंत्री जो थे वो अहिल्या को सलाह दे रहे थे आप किसी को गोद ले लीजिए, उसको राजा बना दीजिए। पर अहिल्या के मन में ये था कि किसी को गोद क्यों लूं, मैं ही जब राज चला रही हूँ तो मुझे ही राजा या रानी जो आप कहें मेरा राज्याभिषेक होना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं था। औरतों को डायरेक्ट राज्याभिषेक उनका ऐसा होता नहीं था। राज्य माता के रूप में औरतें राज करती थी पर राजा के रूप में बहुत कम ऐसा देखा जाता था। अहिल्याबाई को लगा कि मेरे से अच्छा कौन हो सकता है, और बात एकदम पूरी उसकी सही थी। तो इससे लोग बहुत घबरा गए। उस वक्त पेशवा छोटे थे, उनके चाचा राघोबा ही सब कुछ देखा करते थे और राघोबा की थोड़ी सी नीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने सोचा चलो इंदौर ये अच्छा मौका है, ये इंदौर हम पूरा कब्जा कर लेते हैं। अपनी 50,000 की सेना लेके वो इंदौर की तरफ चल पड़े और शिप्रा नदी के एक तरफ उन्होंने अपना खेमा गाड़ा। अहिल्याबाई क्या करे, 50,000 बड़ी सेना थी, पर उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कई चीज़ें उन्होंने की अपने आप को इस मुसीबत से बचाने के लिए। सबसे पहले तो मल्हार राव होलकर के जो दूसरे मित्र थे, जो दूसरे मराठा सरदार थे, जैसे कि सिंधिया हैं, दभाड़े हैं, भोसले, गायकवाड़, इन सबको चिट्ठियाँ लिखी कि ये राघोबा आके मेरा राज्य लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग सब बहुत ही ताकतवर थे और सब ने राघोबा को लिखा कि ये आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, अहिल्याबाई की खुद की सेना उनके भतीजे तुकोजी होलकर के साथ कहीं और लड़ने गई हुई थी। उसको तुरंत लिख के भेजा कि आप आओ वापस, पर आने में तो वक्त लगता है, कैसे रोका जाए, तब तक राघोबा हथियार लें। तो उन्होंने क्या किया, ये एकदम एक अलग सोच है। उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में कुछ 500 विधवाओं को ढूंढा और उनको घुड़सवारी की और घोड़े पे बैठने की और तलवार वगैरह
खिलाने डुलाने की शिक्षा दी। 1-2 दिन में जो कर सकती थी, 2-3 दिन में आदमी क्या कर सकता है? वो औरतें योद्धा तो नहीं बन सकती 2-3 दिन में, पर घोड़े पे बैठ के आगे तो बढ़ सकती हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक हाथी पे बैठी, तीर कमान इत्यादि लिया और इन 500 महिलाओं को लेके वो शिप्रा के दूसरी तरफ आके उन्होंने अपना खीमा बसाया और एक राघोबा को संदेश भेजा कि हम इंदौर की विधवाएं आपसे लड़ने आई हैं, आप लड़िए हमसे, पर एक बात आप सोच लीजिए, अगर तो आप जीते तो भी आपकी बहुत बदनामी होगी, और अगर तो आप हारे तो सोचिए और कितनी बदनामी होगी। अब राघोबा को समझ में आ गई कि बहुत मुश्किल है कुछ करना, तो उन्होंने एक संदेश भिजवा दिया कि मैं लड़ने थोड़ी ना आया था, मैं तो शोक प्रकट करने आया था आपके पुत्र की मृत्यु पे। तो अहिल्याबाई ने बोला कि आपका स्वागत है, आप आइए इंदौर। और वो तब तक तो जी भी सेना के साथ पहुंच गए थे, तो उनको लेके उनको इंदौर ले गए, उनकी खातरी की और फिर उनको जी उनके साथ जाके उन्होंने अहिल्या की राज्याभिषेक की मंजूरी ले ली पेशवा से। तो अब अहिल्याबाई सूबेदार हो गई थी इंदौर की। उनका जो राज्य था वो पूरे भारत में एक मिसाल के तौर पे था। अब हम बात करेंगे अहिल्याबाई के राज्य के बारे में। अहिल्याबाई के राज्य में उन्होंने काफ़ी अनूठी चीज़ें करी थी। 1-2 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अब उनके राज्य में जो कुछ वहाँ के ट्राइबल्स थे, भील थे, वो डकैती करने लग गए। जो सड़कें थीं उन पे ये डकैती करते थे और व्यापारियों को और लोगों को मुश्किल होती थी। तो इनको कैसे संभाला जाए? तो अहिल्याबाई ने एक घोषणा करी कि जो भी इन डकैतों को पकड़ लेगा उनसे मैं अपनी पुत्री की शादी कर दूंगी। ये सब चीज़ें तो हम परियों की कहानियों में पढ़ते हैं, असल ज़िंदगी में तो ऐसा कब होता है? जो भी है, उन्होंने कहा कि राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। तो एक गरीब लड़का था यशवंतराव फनसे, उसने सेना लेके और इन डकैतों को पकड़ लिया। तो अहिल्याबाई ने अपनी लड़की मुक्ताबाई की शादी उस यशवंतराव फनसे से कर दी। और फिर क्या किया उन्होंने डकैतों के साथ? नॉर्मली उनको फांसी दे दी जाती है या उनको मार दिया जाता है, पर इन्होंने बात करके इन डकैतों को अब रखवाला बना दिया, क्योंकि इनको एक एक इंच मालूम था जंगल में, सड़क के बारे में। तो इनको समझा बुझा के अब ये चौकीदार बन गए सड़कों के। ये एक एकदम अलग तरीका है, कोई भी समाधान, ये एक एकदम अलग रकम का समाधान है। इनके राज के बारे में ये बहुत मशहूर था कि इनके टैक्स की दर हमेशा थोड़ी कम रहती थी, और दूसरे राज्यों में इस वक्त ऐसा होता था कि जो राजा है उसको हमेशा ज़रूरत होती थी पैसे की, तो वो कोई भी व्यापारी है या कोई भी आदमी है जिसके पास लगता था कि पैसा है, तो उससे किसी तरह वो पैसा निकाल लेते थे, या तो उसका टैक्स बढ़ा दिया या उससे ज़बरदस्ती कोई कर्जा ले लिया। पर तो लोगों को अपना पैसा दिखाने में बहुत डर लगता था। पर अहिल्याबाई के यहाँ एकदम जो नियम थे वो सख्ती से पालन किए जाते थे। कोई भी किसी के पैसे पे गलती से अधिकार नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उनके जो भतीजे थे तुकोजी, जो पूरी सेना वगैरह संभालते थे, उनको भी एक बार बहुत डांट डपट के, उन्होंने किसी का पैसा रख लिया था, डांट डपट के उनको पब्लिकली पैसा उन्होंने वापस करवाया। तो बहुत ही सख्ती से ये नियम पालन होते थे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अहिल्याबाई के दरबार में जाके उनको अपनी तकलीफ बता सकता था और उनको न्याय मिलता था। न्याय उनका बहुत मशहूर था और हर किसी को उपलब्ध था। तो क्योंकि इतना न्याय का माहौल था, पूरे भारत से, अगल बगल के सब राज्यों से व्यापारी इंदौर में आके बसने लगे और उन्होंने वहाँ पे अपना अपना बिजनेस जमाया, क्योंकि उनको डर नहीं था कि हमारा पैसा कोई लूट लेगा।
राजा की नीयत साफ होती है, अगर न्याय होता है वहाँ पे और न्याय का राज होता है, तो आप देखेंगे कि व्यापार में तरक्की होती है। इंदौर बहुत बड़ा केंद्र बन गया व्यापार का। उनका एक ये ख्याल भी था, एकदम वेलफेयर स्टेट था कि लोगों की भलाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो खुद बहुत ही सादगी की ज़िंदगी जीती थी, अपना बस सफ़ेद कपड़ा पहनना और बहुत कम खाना और हर वक्त काम करना। और उनको ये लगता था कि उनके राज्य का हर प्राणी सुखी रहे, ना सिर्फ औरतें और आदमी, यहाँ तक कि भाई पक्षियों के लिए भी दाना दिया जाए, जानवरों का भी ख्याल रखा जाए। वो बहुत ही दयावान थी। और अधिकतर देखिए, आप राजा हैं तो मृत्युदंड भी देना पड़ता है, पर उनको मृत्युदंड देने में बहुत उनको तकलीफ होती थी, क्योंकि वो कहती थी जो अगर मैं ज़िंदगी बना नहीं सकती तो मुझे उसको लेने का क्या अधिकार है। तो ये उनका राज्य उस ज़माने के लिए बहुत ही अनूठा था। एक चीज़ और उन्होंने क्या की जो बहुत ही इसकी पूरे भारत में उस वक्त भी चर्चा हुई, आज भी हम उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। मल्हार राव का जो निजी खजाना था उस पे नर्मदा के पानी से आचमन करके उन्होंने त्याग कर दिया। त्याग किया यानी कि उसको सिर्फ देश की भलाई, प्रजा की भलाई के लिए वो काम लेंगी। फिर उन्होंने क्या किया, इस करोड़ों रुपए थे, उन्होंने पूरे भारत में जितने भी तीर्थ स्थान थे, वहाँ पे जितने मंदिर थे, उनका जीर्णोद्धार कराया, धर्मशालाएं बनवाई। अच्छा, अपने राज्य में नहीं, अपने राज्य में तो हर कोई करता है, पर कई अलग अलग राज्यों में तो एक लोगों को अजीब ही लगता था कि कभी निज़ाम को लिख रही हैं कि भाई आपके शहर में मैं मंदिर बनवाना चाहती हूँ या मंदिर ठीक करवाना चाह रही हूँ। कभी किसी राजा को लिख रही हैं, कभी किसी राजा को लिख रही हैं। वो मना तो नहीं करते थे, उनके राज्य में कोई पैसा खर्चा करना चाहे तो करे, पर कई लोग बोलते थे कि आप ये क्या कर रही हैं, आपको अपना पैसा अपने देश में खर्च करना चाहिए, आप दूसरे लोगों के दूसरे देशों में क्यों खर्च कर रही हैं। पर उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनकी जो एक इमेज बन गई थी, उनके बारे में जो सब सोचते थे वो बहुत था, और इसलिए कोई उन पे आक्रमण नहीं करता था, उनको संत माना जाता था। उनके देश पे कोई आक्रमण नहीं करता था। जो शिंदे हैं, सिंधियास ग्वालियर के, और जो दूसरे राजा थे वो उनको बहुत इज्जत देते थे। तो कई लोग बोलते हैं कि अगर आप देखें तो लड़ाई पे जितना पैसा नॉर्मली खर्च होता है, दूसरे राजा सेना पे या युद्ध पे जो पैसा खर्च कर रहे थे, वो इनको खर्च नहीं करना पड़ता था, इसलिए उनके पास पैसा बच जाता था अपने देश में जो भी सड़कें, नहर, कुएं, ये सब पे खर्चा करने के लिए। और जो उन्होंने 50 मंदिर बनवाए, एलोरा का मंदिर भी उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया, बनारस में काशी विश्वनाथ बनाया, और स्कॉलरशिप्स देती थी। ये चीज़ उनको उपलब्ध हो गई। अब हम आते हैं उनके, जब वो 65 साल की थी, बहुत खुश थी, देश अच्छा चल रहा था। उनके एक मुक्ताबाई के एक लड़का था, नाथिबा, 20 साल का था, उसकी शादी भी हो गई थी और वो उनका वारिस भी था। नाथिबा की मृत्यु हो गई बीमारी से। उसके कुछ दिन बाद यशवंतराव जो उनके दामाद थे, उनकी मृत्यु हो गई। मुक्ताबाई ने कहा कि मैं सती करूँगी। वैसे तो सती प्रथा उतनी इनके ढांगर कम्युनिटी में इतनी सती प्रथा थी नहीं, तो अहिल्याबाई ने कहा कि मेरे तो बस अब तुम बची हो, तुम मत करो सती। कहते हैं कि जमीन पे पड़ के मुक्ताबाई के सामने गिड़गिड़ाई कि तुम सती मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो मुक्ताबाई की पूरी जिद थी। ये कहते हैं कि जब मुक्ताबाई चिता पे चढ़ रही थी सती करने के लिए, तो अहिल्याबाई को पकड़ के रखना पड़ा था और वो एकदम बेहाल थी। फिर 3 दिन वो अपने कमरे में अपने आप को उन्होंने बंद किया और फिर किसी तरह उसके बाद निकल के वापस अपने राज का। उनकी मृत्यु हुई 1795 में, और उनकी मृत्यु के बाद तुकोजी ने राज संभाला। तो अहिल्याबाई के बारे में इतनी प्रशंसा की है। क्या इतना अच्छा, इतना महान कोई हो सकता है?
आखिर हर राजा अपनी प्रशंसा करवाते हैं। अहिल्याबाई को अपनी प्रशंसा का कोई खास शौक नहीं था। एक किसी लेखक ने अहिल्या की प्रशंसा लिखी और लाके उन्हें दरबार में दिया कि हर राजा अपनी प्रशंसा लिखवाते हैं अपने बारे में, और अहिल्याबाई का काम भी बहुत अच्छा कर रही थी। तो अहिल्याबाई ने उस कविता को देखा जो उनके प्रशंसा में लिखा हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे साथ आप नर्मदा पे चलिए। तो वो किताब लेके नर्मदा पे वो एक नाव में निकले और बीचों बीच उठा के अहिल्याबाई ने वो किताब पानी में डाल दी कि आपको प्रशंसा लिखनी है, आप भगवान की लिखिए, मुझे अपनी प्रशंसा नहीं करवानी है। ये कौन करवाता है? ये एकदम उनकी जो सोच थी, ये उसकी दाद देनी पड़ेगी। अपनी प्रशंसा, अच्छे काम करते हैं लोग, पर अपनी प्रशंसा का लोभ किसको नहीं होता है। ये एक सोचने की बात है। जब कई लोगों ने अहिल्याबाई के बारे में लिखा है, बहुत प्रशंसा की है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, एनी बेसेंट ने, एक ब्रिटिश बॉम्बे के गवर्नर थे जॉन मैल्कम, उन्होंने अहिल्याबाई के बारे में लिखा है। और वो कहते थे कि इतनी प्रशंसा सुन के मुझे लगता था कि ये इतना हो नहीं सकता है, पर मैंने जितनी पूछताछ की, उनको ये लगा पूछताछ के बाद में, जॉन मैल्कम को ये लगा पूछताछ के बाद, जो उस टाइम कई लोग ऐसे जिंदा थे जिन्होंने अहिल्याबाई को देखा था, बोले जितनी पूछताछ की उतना समझ में आया कि ये प्रशंसा जो है ये यथार्थ से कुछ कम ही है, ये हर चीज़ सही है। इससे हमें एक सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ भाव से अगर आप प्रजा की भलाई के लिए काम करें तो सदियों बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। और इंदौर जो उनके वक्त में जो एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र बना, आज भी वो एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट देना चाहूँगी। अहिल्याबाई को राज्य प्राप्त करने में और राज्य को चलाने में कई सारी कठिनाइयाँ इसलिए आई क्योंकि वो महिला थी। तो आप हमें लिख के भेजें, आज के दिन भी कोई महिला अगर आगे बढ़ना चाहे तो उसको कौन सी समस्याएं उसके सामने आती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो महिला है, और उसके लिए आपके पास क्या समाधान है जिससे कि वो आगे बढ़ सके और अहिल्याबाई की तरह एक मिसाल कायम कर सके। धन्यवाद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।